Okay, let's discuss Pamela. Pamela, also known in literature as Virtue Rewarded, is a 1740 novel written by Samuel Richardson. Pamela, जिसको लिटरेचर में वर्च्यू रिवार्डेड के नाम से भी जाना जाता है, एक 1740 में लिखा गया नॉवल है जिसको लिखा था सैमुअल रिचर्डसन ने. इट इज़ इन फैक्ट एन एपिस्टोलरी नॉवल, मीनिंग इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर और ए डायरी. यह एक एपिस्टोलरी नॉवल है. इसका मतलब ये है कि ये लेटर या डायरी के रूप में लिखा गया है. ये जो लड़की है पैमिला, ये जहाँ पे भी रहती थी वहाँ से अपने पेरेंट्स से दूर रहती थी, तो अपने पेरेंट्स को लेटर लिखा करती थी कंटिन्यूसली. तो उन लेटर्स को कंबाइन करके ये नॉवल लिखा गया है. द नॉवल इज़ आल्सो कंसिडर्ड टू बी अ कंडक्ट बुक और ए बुक दैट टीचेज द रीडर्स. यह नॉवल जो है एक इसको माना गया कंडक्ट बुक, या एक ऐसी बुक जो रीडर को टीच करती है. इसको पढ़ के रीडर को एक शिक्षा मिलती है, स्पेशली द यंग ऑडियंस को, ऑफ द सोशल नॉर्म्स ऑफ द कम्युनिटी. उस समय का जो समाज है उसके जो सोशल नॉर्म्स थे, सामाजिक जो नियम थे, उनके बारे में ये बुक बताती है. इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट पामेला इज़ द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल दैट हैज़ रिसीव्ड ए लॉट ऑफ कमर्शियल सक्सेस इन द 18th एंड इवन द 19th सेंचुरी. और ये कहा जाता है कि पामेला जो है फर्स्ट इंग्लिश नॉवल है जिसने कमर्शियल सक्सेस प्राप्त की है 18 और 19th सेंचुरी में. कमर्शियल सक्सेस मतलब ये आर्थिक रूप से बिकी है बहुत ज़्यादा ये बुक. पामेला इज़ रिटन इन 2 वॉल्यूम्स. पामेला 2 वॉल्यूम्स में लिखा गया, 2 पार्ट्स में लिखा गया है. एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ ए ब्यूटीफुल स्मार्ट एंड रिलीजियस 15 years ओल्ड सर्वेंट गर्ल. और यह एक 15 साल की सुंदर, स्मार्ट और धार्मिक लड़की की कहानी बताता है. एज शी इज seduced एंड ऑलमोस्ट रेप्ड बाय द रिच एंड नोबल मिस्टर बी, द सन ऑफ हर लेट मिस्ट्रेस. एक जिसके घर पे ये काम करती थी मिसिस बी, और उसका बेटा, अब उसकी डेथ के बाद मिस्टर बी जो है अब वो उसके वहाँ पे काम करती है, और वो लड़का उसको सिड्यूस करने की कोशिश करता है, ऑलमोस्ट उसका रेप तक करने की कोशिश करता है वो. पामेला हाउएवर डजंट रिस्पॉन्ड टू मिस्टर बीज सेक्सुअल एडवांसेस. और पामेला ने मिस्टर बी को अपना मतलब सेक्सुअल एडवांस से अपना फ़ायदा नहीं उठाने दिया. एंड ही डिसाइड्स टू रिवार्ड हर वर्चुअस नेचर बाय आस्किंग हर हैंड इन मैरिज. और लास्ट में वो उसके इस गुण को सम्मान देने की सोचता है, उसका शादी के लिए उसका हाथ मांग कर. इन द एंड पैमेला एंड मिस्टर बी फॉल इन लव एंड मैरी ईच अदर. लास्ट में वो दोनों मतलब प्यार करने लगते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं. सम रीडर्स क्रिटिसाइज रिचर्डसन फॉर condoning abusive behavior towards women and making Pamela fall in love with the man who almost rapes her. कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो रीडर्स जो है वो रिचर्डसन को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उसने वुमेन के साथ जो अब्यूज़िव बिहेवियर होता है समाज में उसको इग्नोर किया है, और ये दिखाया है कि पामेला जो लड़की है वो उसी लड़के से प्यार करने लगती है जिसने उसका रेप तक कर लिया होता है, मतलब करने की कोशिश कर ली होती है. तो कुछ रीडर्स को ये बात मतलब अच्छी नहीं लगती. तो पामेला कवर्स ए वैरायटी ऑफ सोशल थीम्स सच एज द सोशल क्लासेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी, वर्च्यू एंड फेमिनिटी, रिलीजियन, अ बिट ऑफ फेमिनिज्म एंड ऑफ कोर्स लव एंड मैरिज. पामेला में, इस नॉवल में बहुत सारे सोशल थीम्स को कवर किया गया है, जैसे कि सोशल क्लासेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, उस समय अंग्रेजी जो समाज था उसकी जो सोशल क्लासेस थे, सामाजिक वर्ग जो थे, इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी, पवित्रता का महत्व, वर्च्यू गुण एंड फेमिनिटी, और नारीवाद, रिलीजियन धर्म, ए बिट ऑफ फेमिनिज्म, और फिर से नारीवाद का महत्व, एंड ऑफ कोर्स लव एंड मैरिज, और लव और मैरिज. इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर मतलब पामेला ने थीम्स कवर किए हैं. As a servant girl about to marry a nobleman, Pamela wishes to be accepted into the aristocracy. पामेला जो एक सर्वेंट गर्ल होती है वो उस नोबल मैन से, यानी कि उस हाई क्लास का जो लड़का है मिस्टर बी, उससे शादी करना चाहती है, और वो चाहती है कि वो एक्सेप्ट की जाए उस शाही परिवार में. एरिस्टोक्रेसी होता है शाही परिवार, शाही मतलब शाही परिवार में एक्सेप्ट की जाए, उसकी ये विश थी. थ्रू हर करेक्टर रिचर्डसन एक्सप्लेन्स टू द रीडर्स हाउ द मिडिल क्लास वांटेड टू मिंगल विद हायर क्लास इन ऑर्डर टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस. और पामेला के माध्यम से जो रिचर्डसन है वो यही दिखाना चाहता है कि उस टाइम मिडिल क्लास के जो लोग होते थे वो किस तरह हायर क्लास के लोगों के साथ मिलना चाहते थे और सोशल एक्सेप्टेंस गेन करना चाहते थे. बाय द एंड ऑफ द नोवेल, पामेला विद हर यूथ, ब्यूटी, इंटेलिजेंस एंड वर्च्यू हैज़ मैनेज टू एनेमर बोथ द मिडिल क्लास एंड द नोबेलिटी. और लास्ट में, नोवेल के लास्ट में, पामेला जो है वो अपने यूथ, ब्यूटी और इंटेलिजेंस की और वर्च्यू की वजह से
अपनी मिडिल क्लास और द नोबेलिटी और जो एरिस्टोक्रेसी फैमिली है, इन दोनों का आनंद लेती है। ना तो वो अपना मतलब वर्च्यू को छोड़ती है और ना ही कोई बुरा मतलब गलत कदम उठाती है उस हायर सोसाइटी में जाने के लिए, तो वो दोनों चीज़ों को बनाए रखती है। पैमिला वाज रिटन इन अ टाइम व्हेन फेमिनिज्म वाज बिगिनिंग टू स्प्रेड ऑल ओवर यूरोप। पैमिला उस टाइम पे लिखा गया था जब पूरे यूरोप में नारीवाद जो है पूरी तरह फैल रहा था। वुमेन वांटेड टू प्रूव दैट दे वर कैपेबल ऑफ हैविंग एन ओपिनियन। उस समय में औरतें चाहती थी कि वो भी अपने जो है अपने विचार वो चाहती थी प्रूव करना चाहती थी कि वो भी कैपेबल है अपने विचार रखने में। एंड दे बिगेन टू फाइट फॉर देयर राइट्स। और उसी समय औरतों ने अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू किया था। ये थी स्टोरी पैमिला की। आई थिंक 4 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी है, तो रीड इट 2 टाइम्स।